नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 अप्रैल को भी इंतजार करते करते शाम हो गया। सबकी निगाहें सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर या किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी सोर्स पर था जहां से कोई सटीक और आधिकारिक जानकारी टेट रिव्यू पिटीशन के निर्णय के बारे में मिल सके। सुबह से मैंने भी अपने कई मित्रों को सुप्रीम कोर्ट में फोन किया और उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन कोई आधिकारिक जानकारी वहां से भी प्राप्त नहीं हो पाया और ना ही सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अभी कोई इसकी आधिकारिक जानकारी अपलोड की गई है। सुप्रीम कोर्ट के मेरे मित्रों द्वारा भी संभावनाएं ही व्यक्त की गई है। निर्णय की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। हालांकि उनकी भी संभावना उतनी ही मजबूत थी जितनी की मेरी। कल से ही रिव्यू में निर्णय की संभावना शिक्षकों के पक्ष में लगाया जा रहा है। कुछ अधिवक्ता ने तो 100% सही होने का दावा भी किया है, लेकिन अनुमान या संभावना तो संभावना ही होता है। जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए तब तक मन में कुछ न कुछ संदेह तो बना ही रहता है। मन को हम 100% तसल्ली नहीं दिला सकते हैं। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि समय चाहे जो लगे, लेकिन यह संभावना सच साबित हो और टेट रिव्यू का निर्णय हमारे शिक्षक बंधुओं के पक्ष में आए। जैसे ही कोई सटीक, स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी मुझे प्राप्त होती है, मैं आप सभी को विस्तार से अवश्य बताऊंगा। इसी बीच कुछ शिक्षक बंधुओं का कुछ प्रश्न आया है, उसका मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं। प्रश्न है कि क्या रिव्यू एक्सेप्ट हो जाने पर 1 सितंबर के निर्णय में स्वतः विराम लग जाएगा? रिव्यू एक्सेप्ट होना जीत का पहला कदम है, अंतिम नहीं। यह अंतिम लड़ाई नहीं है, लड़ाई की शुरुआत है। इसके आगे अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। उस लड़ाई में हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए या उससे भी अधिक समय लग सकता है। इस बीच 1 सितंबर के निर्णय पर विराम स्वतः तो नहीं लगता, लेकिन इसके लिए एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाने की आवश्यकता होती है और उस इंटरिम एप्लीकेशन पर सुनवाई के बाद उस मूल आदेश को आमतौर पर स्थगित कर दिया जाता है, जब तक कि इस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं आ जाता। जैसा कि कमेंट में हम पढ़ते हैं या बहुत सारे शिक्षक बंधुओं द्वारा फोन से या व्हाट्सएप मैसेज से पूछा जाता है, उससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे शिक्षक बंधुओं को ऐसा लगता है कि रिव्यू एक्सेप्ट हो जाने मात्र से ही शिक्षकों की जीत हो जाएगी और उनको टेट से परमानेंट मुक्ति मिल जाएगा। आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि रिव्यू एक्सेप्ट होता है तो यह सफलता का पहला कदम होगा। असली लड़ाई कोर्ट में इसके बाद शुरू होगी। रिव्यू पिटीशन का एक्सेप्ट होना तो मात्र हमें अपनी लड़ाई करने का अवसर देना जैसा होगा। रिव्यू पिटीशन में जीत हमें अपनी लड़ाई में अपनी बातों को रखने का अवसर प्रदान करेगा, हमें उस लड़ाई में शामिल होने का मौका दिलाएगा। और चूंकि कानून शिक्षकों के पक्ष में है, जैसा कि हम लगातार अपने वीडियो में उन कानूनी पहलुओं को उठाकर आप लोगों को बताता हूं, इसलिए अंतिम जीत भी हमारी होगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी पहली जीत हासिल करें। अंतिम जीत निश्चित रूप से शिक्षकों के पक्ष में होगा। अपने 28 साल के जीवन करियर में जितना मैंने कानून के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है, जो मुझे जानकारी है, जो मुझे इस क्षेत्र में अनुभव है, वो यही बताता है कि यदि इस केस को अच्छे तरीके से फाइट किया जाए तो सभी शिक्षकों को राहत अवश्य मिलेगी। 1 सितंबर के निर्णय को निरस्त होना ही होगा। सभी शिक्षक बंधुओं की नौकरी सुरक्षित रहेगी। इसलिए अंतिम निर्णय पर मुझे पूरा भरोसा है, बशर्ते कि लड़ाई का पहला द्वार खुल जाए। शायद इस निर्णय की आधिकारिक जानकारी आने में एक दिन और लग सकता है। जैसे ही यह जानकारी मुझे प्राप्त होगा, आप सभी को अवश्य अवगत कराऊंगा। तो यह संदेह आप लोगों को दूर हो गया होगा कि यदि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है तो यह हमारी पहली जीत होगी, अंतिम नहीं। अभी लंबी लड़ाई लड़नी होगी और अंतिम जीत
हासिल करना होगा। अभी के निर्णय से तात्कालिक रूप से शिक्षकों पर जो टेट का संकट आ गया है वो टल जाएगा और राज्य सरकार जो लगातार नोटिस जारी करके शिक्षकों पर टेट पास करने का दबाव बना रहे हैं उस पर विराम लग सकता है। उम्मीद है कि आप सभी के मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा होगा वो सभी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष शुभ समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।